गजल ड्रीम गर्ल। दोस्तों 70 और 80 के दशक में ड्रीम गर्ल यानी कि हेमा मालिनी लोगों के दिल की धड़कन थी, जिन्होंने अपनी हंसी और चमकती आंखों से कई दिलों पर कब्जा कर लिया था। लेकिन इन सभी के दिल तब टूट गए जब उन्होंने साल 1980 में बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र से शादी कर ली। लेकिन ये एक ऐसा मिलन था जिसने फिल्म उद्योग के कई लोगों को चौंका कर रख दिया था। इसके अलावा हेमा मालिनी के माता पिता मां जया चक्रवर्ती और पिता BS रामानुजन चक्रवर्ती ने इस शादी का विरोध किया, क्योंकि उस समय धर्मेंद्र की शादी प्रकाश कौर से हो चुकी थी। रामानुजन चक्रवर्ती ये नहीं चाहते थे कि हेमा एक शादीशुदा धर्मेंद्र से शादी करे, इसलिए उन्होंने हेमा से धर्मेंद्र को दूर करने के लिए हर संभव कोशिश की, जिसमें अभिनेता जितेंद्र से उनकी शादी भी लगाई गई। चलिए दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में आगे बढ़ें, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। किसी झील का कंवल ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को हुआ था। हेमा मालिनी आज 75 साल की हो चुकी हैं। यहाँ हम उनकी उतार चढ़ाव भरी प्रेम कहानी के बारे में बता रहे हैं। हेमा मालिनी की लव लाइफ एक परफेक्ट हिंदी रोमांटिक ड्रामे के किसी भी तत्व से कम नहीं है। वह और धर्मेंद्र एक दूसरे के प्यार में पागल थे और अक्सर अपनी फिल्मों की शूटिंग के दौरान सभी की नजरों से बचकर एक साथ समय बिताते थे। लेकिन इस पनपते प्यार पर हेमा मालिनी की मां जया की नजर पड़ी और उन्होंने अपनी बेटी की शादी कहीं और करने का फैसला कर लिया। जया चक्रवर्ती की अपनी बेटी के जीवन पर मजबूत पकड़ थी। साल 1974 में हेमा मालिनी को जितेंद्र के माता पिता से मिलने के लिए राजी किया गया। BS रामानुजन चक्रवर्ती को अभिनेता जितेंद्र पसंद आए और दोनों का परिवार उनकी शादी के लिए मद्रास चला गया। जितेंद्र के करीबी दोस्त ने रामकमल मुखर्जी की किताब बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में साझा किया कि जितेंद्र कभी भी हेमा मालिनी से शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वह धर्मेंद्र से प्यार करती थीं। उन्होंने अपने दोस्त से कहा, मैं हेमा से शादी नहीं करना चाहता हूँ, मुझे उससे प्यार नहीं है, उसे मुझसे प्यार नहीं है, लेकिन मेरा परिवार ये चाहता है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। और हेमा बहुत अच्छी लड़की है। तब जितेंद्र भी शोभा को डेट कर रहे थे। इसी बीच शादी में धर्मेंद्र की एंट्री हो गई और धर्मेंद्र ने शादी में कलेश मचा दिया। धर्मेंद्र तब दारू पिए हुए थे और सीधे जाके हेमा के पैरों में गिर गए। हेमा से कहने लगे कि तुम ये शादी मत करो। फिर हेमा मालिनी ने जितेंद्र के परिवार वालों से कुछ दिन का समय मांगा। इस बात से जितेंद्र के माता पिता इतने चिढ़ गए कि वो उसी समय शादी तोड़ के चले गए। तब रामानुजन चक्रवर्ती ने धर्मेंद्र से गुस्से में कहा था कि मेरी बेटी की जिंदगी से चला क्यों नहीं जाता। हेमा की उस समय जितेंद्र से शादी तो टूट गई, लेकिन उन्होंने धर्मेंद्र से शादी नहीं की और धर्मेंद्र को वापस मुंबई लौट जाने को कह दिया। धर्मेंद्र वापस मुंबई तो आ गए, लेकिन हेमा के प्यार में इस कदर पागल हो गए कि वो रोज शराब पीने लगे। इस कलेश के कुछ महीनों बाद ये खबर आई कि हेमा के पिता रामानुजन चक्रवर्ती की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है। अपने पिता की मौत के बाद हेमा अकेली सी पड़ गईं, क्योंकि वह अपने पिता की मौत का जिम्मेदार खुद को मानती थीं। दरअसल हुआ यूं, 70 के दशक में हेमा का हर कोई दीवाना था। उसी बीच उनका एक पाकिस्तानी फैन उनसे मिलने के लिए बॉर्डर पार करके मुंबई आ पहुंचा। उसने हेमा मालिनी को देखने के लिए उनके घर के बाहर कई दिन तक इंतजार किया, लेकिन ड्रीम गर्ल को वो देख नहीं पाया। अब उसके सब्र का बांध टूट गया और एक सुबह वो हेमा मालिनी के घर में घुस गया। जब उसे घर में काम करने वाले नौकरों ने देखा तो वो चोर चोर कह के चिल्लाने लगे। वो पाकिस्तानी इतना डर गया कि सीधे किचन में भागा। जब हेमा के पिता किचन में पहुंचे तो उसने डर से चाकू उठा लिया। उसे चाकू उठाते देख रामानुजन चक्रवर्ती इतना डर गए कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। इस दुर्घटना से हेमा इतनी आहत हुई कि वो अपने पिता की मौत की वजह खुद को मानने लगी। कई दिन तक वो घर से बाहर नहीं निकली और अकेलापन महसूस करने लगी। इस बीच उन्हें धर्मेंद्र ने संभाला और इस सदमे से उन्हें बाहर निकाला। तभी हेमा भी समझ गईं कि धर्मेंद्र जितना प्यार उन्हें कोई नहीं कर सकता। फिर दोनों ने शादी करने का डिसीजन लिया। लेकिन इन दोनों के शादी करने में एक समस्या आ गई थी। समस्या ये थी कि हिंदू धर्म में
एक से ज्यादा पत्नी रखना गैर कानूनी था। इसलिए दोनों पहले इस्लाम में कन्वर्ट हुए और निकाह करने के बाद अपने धर्म में फिर से वापसी कर ली। तो दोस्तों, ये थी हेमा और धर्मेंद्र की लव स्टोरी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।